हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक स्ट्राइप्ड कुर्ती पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका डिजाइन बनाना सीखते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा मोटिव एक शीट पे स्क्रिबल कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। उसके बाद आप इसको ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लें, जैसा कि मैंने इस पेपर पे इसको ट्रांसफर कर लिया। तो ये देखें, ये जो मेरा क्लॉथ है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे उस तरफ उसका फोल्ड आ रहा है। ये देखें, फ्री साइज शर्ट बनाने के लिए मैं इसको 15 इंच के करीब लेती हूँ। 15 इंच के करीब हम इसको कपड़े को ऑन फोल्ड करते हैं। अब हमने यहाँ पे नेकलाइन का निशान लगाना है, तो हम 3 इंच के करीब नेकलाइन यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया और डेप्थ जो है वो हम आप अप्रोक्सीमेट 4 इंच लेंगे। अप्रोक्सीमेशन में है, इसमें आप कोई भी नेकलाइन बना सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे 7.5 इंच के करीब निशान लगाएंगे यहाँ पे, और एक आर्म होल का रफ सा आइडिया ले लेंगे। ये देखें, मैंने ये 7 इंच ही डेप्थ, 7.5 इंच डेप्थ ली, आर्म होल की निशान लगा लिया। ये रफ आइडिया है, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमने मोटिव को कहाँ प्लेस करना है। इसी तरीके से हम इसकी बैक साइड पे भी निशान लगाएंगे। जब हम बैक साइड पे निशान लगाते हैं तो यूं ये एक नेक जो है यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए, और ये इसकी सेंटर लाइन है। ये देखिए, एक मोटिव हमने ये जो आर्म होल है यहां से जा रही है, यहां से ऐसे प्लेस किया, और सेकंड मोटिव ये हमारी सेंटर लाइन है, इसकी नेक लाइन के साथ साथ ऐसे रोटेट किया। इसको हम आधा बना रहे हैं, आधा हमने फ्री हैंड के साथ इसको यहां फिनिश कर दिया। ये लंबा बनाएंगे, ये देखें, ये नीचे तक लंबा है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो आपको ये नेक लाइन, आर्म होल और ये सेंटर लाइन दिखाई दे रही है। ये मैंने ब्लू कलर के मार्किंग चॉक से लगाया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट किस तरीके से हुई है। ये जो हमारा मोटिव है इसको हमने आर्म होल की साइड से यहां से डाला है और यहां तक, ये देखें, इसको लगाया। और सेकंड मोटिव जो है वो हम इस नेकलाइन के यहां से बनाएंगे और इसको यहीं फिनिश कर देंगे। ये पूरा मोटिव नहीं है, ये पूरा मोटिव है, इसको आधा ही मोटिव मैंने बनाया है ताकि ये सिर्फ नेकलाइन पे ही रोटेट हो। नेकलाइन के इस तरफ ही इस मोटिव को हमने बनाना है, इस तरफ नहीं लेके आना, ताकि अगर हम यहां पे पट्टी भी बनाना चाहें नेकलाइन तो बना सकते हैं। अब इस मोटिव को हमने यूं फ्लिप कर लिया और इसका हाफ मोटिव जो है यहां से लेके यहां तक हमने इसको बनाया। आगे हमने इसको फ्री हैंड के साथ ये निशान लगाए। ये देखिए, हमने इसको फ्री हैंड के साथ यहां पे थोड़ी सी लाइंस लगा ली ताकि ये मोटिव यहां पे खत्म हो जाए। हमें इसको इस लाइन के क्रॉस नहीं ले जाना था। क्योंकि इसमें डार्क कलर है, दिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप लाइट में बनाएंगे तो ये आराम से आपको दिख जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे, ये मार्किंग चौक है, इसके साथ आप इसको यूं, जहां पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उसको यूं कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम ये मोटिव जो है सबसे पहले अपने नेकलाइन पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम इस पे एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। बेस क्लॉथ जो है ये रेयॉन है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का कपड़ा ले सकते हैं। मुझे ये आपको दिखाने का ये पर्पस था कि स्ट्राइप्ड क्लॉथ के ऊपर भी बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बेस कलर के साथ मिलते जुलते शेड जो हैं वो सिलेक्ट करने पड़े। ये देखें, ये जो कलर्स हैं ये सारे इसके बेस के साथ राइम करते हैं, क्योंकि मेन जो एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट है अच्छे कलर कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो इस तरीके से हम अब इस एम्ब्रॉयडरी को करेंगे। ये एम्ब्रॉयडरी मैंने बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ की है, जैसे जैसे बनाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। आप देख सकते हैं फ्लावर्स मैंने ज्यादातर साटन स्टिच या लेजी डेजी स्टिच, 2 ही स्टिचेस के साथ बनाए हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाना सीख रहे हैं। हम एम्ब्रॉयडरी करने के लिए 5 नंबर नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे, और ताकि बनानी और सीखनी दोनों इजी हो। सबसे पहले हम साटन स्टिच के साथ फ्लावर बनाएंगे। ये देखें, ये फ्लावर है, इसको हम पास पास वर्क करते हुए साटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। आपको पता है साटन स्टिच में ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस आते हैं,
क्योंकि बाहर का सरकमफ्रेंस ज्यादा है, अंदर कम है, तो इसलिए हमें बीच में छोटे स्टिचेस भी लेने पड़ेंगे। हम ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस ले रहे हैं। बीच में हम छोटे स्टिचेस भी लेते हैं। क्योंकि डिजाइन बनाने के टाइम ये डबल इंप्रेशन पड़ गया है, इसलिए हम इसको अपने आइडिया से ही ठीक करेंगे। बहुत सिंपल है। आपने बीच में कुछ छोटे और कुछ बड़े स्टिचेस लेने हैं और हर स्टिच की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होनी चाहिए, तो कभी भी आपका फ्लावर जो है वो गलत नहीं होगा। ये देखिए, ये सब चीजें वैसे तो प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितनी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ जो है वो इस एम्ब्रॉयडरी में फाइन बनेगा। तो ये देखिए, हमने ये ऑलमोस्ट पूरा फ्लावर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है ना। ये कितना इजी और कितना सिंपल। आप बहुत से फ्लावर जो हैं इसी स्टिच के साथ बनाएंगे। यहां मैंने बाहर की तरफ राउंड कर्व्स लिए हैं, कहीं हम इनको शार्प कर्व्स भी लेंगे जैसे हमने इन फ्लावर्स में लिए हैं। ये फ्लावर्स हम यूं शार्प कर्व्स के साथ बनाएंगे। ये भी साटन स्टिच के साथ ही वर्क हुआ है। तो इस तरीके से हम बीच बीच में फ्लावर जो हैं उनके स्टिचेस चेंज करते जा रहे हैं। ज्यादातर मैंने लेजी डेजी स्टिच और साटन स्टिच का ही इस्तेमाल किया है। अब देखिए, ये जो फ्लावर है इसको हम मल्टी शेडेड थ्रेड के साथ बना रहे हैं और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये सब लेजी डेजी स्टिच के साथ वर्क हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हम लेजी डेजी स्टिच जो है उसको साथ साथ वर्क करेंगे। ये देखिए, यूं थ्रेड को आगे रखेंगे, अब नेक्स्ट पेटल जो बनाएंगे उसको हम, ये देखिए ये छोटी है, यहां नीचे इसको फिनिश करेंगे। ये जिगजैग तरीके से हम इसको पेटल्स को बनाएंगे। कुछ ऊपर तक ले जाएंगे, कुछ पेटल्स हम नीचे तक ही ले आएंगे। जिस तरीके से स्क्रिबल हुआ है उसी तरीके से हम इस पे वर्क करेंगे और बनाएंगे लेजी डेजी स्टिच। ये देखिए, थ्रेड को आगे रखते हैं, स्टिच को पूरा ऊपर तक लेते हैं और इसको यहां पे टकिंग करते हैं। ये ऑटोमेटिकली शेडेड फ्लावर बनेगा क्योंकि ये जो थ्रेड है ये मल्टी शेड है। ऐसे मल्टी शेडेड थ्रेड एंकर में मिलते हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं। यहां पे आउटलाइन नीचे है, वहां हम छोटा स्टिच लेंगे और यहां पे आउटलाइन आपकी लंबी है, आप उसको लंबा स्टिच लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सभी जो पेटल्स हैं उनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए। आप चाहें तो पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं ताकि आपके स्टिचेस जो हैं वो टेढ़े ना हो। इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये पूरा फ्लावर बना लेंगे। ये देखें, ये जो पूरा फ्लावर है ये हमने लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाया। इसको भी हम साटन स्टिच के साथ बनाएंगे, लेकिन यहां हम कर्व्स राउंड ले रहे थे, यहां हम यूं फ्रिंज वाले कर्व्स लेंगे। तो स्टिच वही है, ऊपर नीचे एक जैसे स्टिचेस आते हैं। बस आपने कुछ स्टिचेस ऊपर और कुछ स्टिचेस नीचे लेने हैं। ये देखिए,
और हर स्टिच जो है वो सेंटर की तरफ आएगा। तो देखिए हमने ये फ्लावर भी बना लिया। अब ये जो फ्लावर बन रहा है, ये जो इस तरीके से फ्लावर बना हुआ है, इसको हम लेजी डेजी स्टिच के साथ ही बना रहे हैं। ये देखें, हम यूं ऊपर की तरफ लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं और इसको टकिंग कर देते हैं। इवन आप अपनी स्टिच कुर्ती को भी इस तरीके से छपाई करके बना सकते हैं। बहुत सिंपल स्टिचेस हैं, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये देखें, ये फ्लावर भी हमारा बन गया। ये देखें, हमने फ्लावर सारे बना लिए हैं। इनके बीच में हम सिर्फ फ्रेंच नॉट्स ही लगाएंगे। अब हम इसकी स्टेम्स को कैसे बनाना है पहले ये सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे इसकी पेटल्स को फिल करना। हम इन स्टेम्स को बहुत ही सिंपल स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखें, हम इनको रनिंग स्टिच करते हुए यूं सबसे पहले सारी लाइंस पे वर्क कर लेंगे। आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, पीछे से आपने थ्रेड्स को बहुत दूर दूर नहीं ले जाना है, क्योंकि पीछे से अगर आप थ्रेड्स को दूर दूर ले जाएंगे तो प्रेसिंग के टाइम टूटने या अड़ने का डर रहता है। इसलिए ये चीजें आप जरा ध्यान में रखें। जितनी भी स्टेम्स हैं उनको हम सबसे पहले रनिंग स्टिच करेंगे, फिर उनको विप्ड रनिंग स्टिच बना देंगे, या आप यूं कहें कि इसके ऊपर हम एक बार फिर से थ्रेड रोटेट करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी लुक जो है वो आपको मिले। उसके बाद हम अब यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हमने चूंकि सारे फ्रेंच नॉट्स इस कलर से बनाए हैं, तो इसके साथ ही हम फ्रेंच नॉट्स का वर्क भी कर लेंगे। फ्रेंच नॉट हम डबल रैप के साथ बनाते हैं। फ्रेंच नॉट तो आई होप सबको अब तक बनाने आगे होंगे। डबल रैप के साथ बनाते हैं। यूं पकड़ते हैं थ्रेड को, यूं डबल रोटेट करते हैं और उसके साथ ऐसे नीचे को पुश कर देते हैं, और इसको आराम से आप खींचेंगे तो आपका फ्रेंच नॉट कभी भी गलत नहीं बनेगा। ये पूरी स्पेस हम फ्रेंच नॉट के साथ फिल करेंगे। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनको हम फ्रेंच नॉट के साथ ही फिल करते हैं। तो ये देखिए, हमने यूं स्टेम्स जो हैं वो सारी रनिंग स्टिच के साथ बना लेनी है, और उसके बाद ये जो छोटी पेटल्स हैं उनको हमने लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाया है। बड़ी पेटल्स मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसकी विपिंग सीखेंगे। विपिंग किस तरीके से करते हैं ये देखें। हम यूं इसकी साइड से ही अपनी नीडल को निकालते हैं और इस स्टिच को एक ही साइड से उठाते जाते हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये ऑटोमेटिकली एक रोप का इफेक्ट बनता है, जो कि स्टेम्स बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया स्टिच है। ये देखिए, सिंपली हम हर स्टिच को उठाते हैं और यूं उसको यहां पे टकिंग करेंगे, और फिर इस तरफ भी इसी तरीके से। ये देखें, ऊपर की तरफ बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपने एक ही साइड से स्टिच को उठाना है। ये देखिए, जितना भी इसमें स्टेम वर्क करना है वो इसी तरीके से करना है। तो देखिए, हमने स्टेम बनानी भी सीख ली। अब उसके बाद अब हम लीव्स बनाना सीखेंगे। लीव्स भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। ये देखें, हम सबसे पहले सेंटर की स्टिच लेते हैं यूं, और उसके बाद इसके दोनों तरफ स्टिचेस लेते हुए यूं साटन स्टिच के साथ वर्क करते हैं। ये देखिए, एक बार इस तरफ, एक बार दूसरी तरफ, ये ऐसे। ये भी हम 6 स्ट्रैंड के साथ ही कर रहे हैं। हम सारा वर्क जो है वो 6 स्ट्रैंड से ही करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी लीव्स जो हैं वो इस मोटिफ की बना लेंगे। ये देखें, हमने लीव्स बनानी भी सीख ली। बहुत सिंपल लीव्स हैं, आप देख सकते हैं। इस मोटिफ में भी मैंने हर एक लीव के बीच में डिफरेंट कलर के साथ, जिसके साथ विपिंग की थी उसी कलर के साथ मैंने एक एक स्ट्रेट स्टिच लिया है। अब हम ये जो
छोटे फ्लावर्स हैं, छोटी बर्ड्स हैं, इनको बनाना सीखेंगे। ये मैंने सिंपल फ्रेंच नॉट्स के साथ ही सारी बनाई है। ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट दे रही हैं। इसको बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। आपने यहाँ से टॉप से शुरू करना है, यूं डबल रैप की फ्रेंच नॉट्स लगानी है इस लाइन के दोनों तरफ। बस इस लाइन के दोनों तरफ हमने यूं फ्रेंच नॉट्स लगाकर और इसको एक स्पाइक की लुक देनी है। स्पाइक बहुत अच्छी लगती है इन बंच ऑफ फ्लावर्स में। जब हम कभी बंच ऑफ फ्लावर बनाते हैं तो उसमें स्पाइक्स की लुक जो है अगर हम डालें तो वो बहुत ही सुंदर बंच बनता है। तो ये फ्रेंच नॉट जो है आपको सीख लेनी चाहिए ताकि आप अपने ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट्स बना सकें। ये देखिए, बस इसी तरीके से हमने इसको यहाँ तक बनाना है ताकि ये ब्यूटीफुल सी ऐसे स्पाइक्स बन जाएं। ये देखिए, अब आपने सारे स्टिचेस सीख लिए हैं, मैं इसको आपको फिनिश करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मोटिव भी बना के कंप्लीट कर लिया है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो मोटिव बहुत अच्छा बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी नेकलाइन है, ये हमारा सेंटर पार्टीशन है। हम चाहें तो कोई भी नेकलाइन ऐसे मोटिव के लिए बना सकते हैं। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि हमने यूं एक मोटिव दूसरी साइड भी बनाया है। तो ये जब पूरी कुर्ती सिल के सामने आएगी तो आपको इसका इफेक्ट और भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये एक अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। इसको यूज करके आप अपनी किसी भी कुर्ती को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस ब्यूटीफुल से मोटिव को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।